गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीएससी की स्कूल की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। देखिए बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में कला संस्कृति, और राजस्थान में कला संस्कृति जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने आपको बताया था कल बोधि दुर्ग के बारे में। बोधि दुर्ग जो है बूंदी शहर के उत्तरी छोर पर स्थित है, और 1354 ईस्वी में राव बरसी ने इसको बनवाया था बूंदी दुर्ग को। और दुर्ग के चारों तरफ परकोटा बना हुआ है बच्चों। और बूंदी दुर्ग में कुछ भित्ति चित्र जो है वो भी देखने को मिलते हैं। और इस दुर्ग के अंदर छत्रसाल महल है, यंत्रशाला है, बादल महल है और अनिरुद्ध महल भी है। तो बच्चों, यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे। मुझे पूर्ण भरोसा है आप पर कि आप डेली की वीडियो देख रहे होंगे। एक दो दिन मैं नहीं बना पाया, नहीं विद्यालय आने के कारण। बाकी ये है कि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, घर पे आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से स्वस्थ होंगे। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, और घर पे पूरा समय दे रहे होंगे पढ़ाई को बच्चों। अब आज हम पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। लोहागढ़ दुर्ग जो है अपने पास में ही है, आपको पता है। जो भरतपुर का किला जिसे कहते हैं लोहागढ़ दुर्ग, कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है लोहागढ़। अब इस दुर्ग के बारे में कुछ निराली बातें के बारे में मैं आपको चर्चा करूँगा। इसके बारे में बताऊँगा कि भाई लोहागढ़ दुर्ग किसने बनवाया, किसका बना हुआ है, कैसा दुर्ग है, इन सारी बातों के बारे में बच्चों मैं आपको अभी बताऊँगा। देखिए, लोहागढ़ दुर्ग जो है कहाँ स्थित है? पहली बात तो भरतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। किसने बनवाया? तो भरतपुर के जाट महाराजा थे सूरजमल। क्या नाम था? सूरजमल नाम था इनका। इन्होंने इस दुर्ग को बनवाया। किसको? लोहागढ़ दुर्ग को। दूसरी बात बच्चों, यह दुर्ग मिट्टी का बना हुआ है, इसलिए इसे मिट्टी के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मिट्टी के दुर्ग के नाम से। और एक खासियत और है इसकी कि इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर है। प्राचीर कहते हैं दीवार टाइप में जो होती है उसे कहते हैं प्राचीर। इसके चारों ओर, किसके चारों ओर? लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी हुई है। और बच्चों, इसके बारे में एक बात और महत्वपूर्ण है कि यह दुर्ग कैसा है? अजेय दुर्ग है, अर्थात इसको कोई भी जीत नहीं सका। बहुत सारे जो है मुगल बादशाह तो लास्ट समय पे बना था फिर ये बनने को, तो लेकिन मुगल बादशाहों ने भी इसके लिए प्रयास किया, और उनसे भी ज़्यादा प्रयास किया था अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों ने इसको जीतने का जी तोड़ करके प्रयास किया कि लोहागढ़ दुर्ग पर हमारा कब्जा हो जाए, लोहागढ़ दुर्ग हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाए। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, कभी भी उनका सपना पूर्ण नहीं हुआ, और लोहागढ़ दुर्ग हमेशा ही अजेय बना रहा। अर्थात इस दुर्ग को कभी भी किसी के द्वारा नहीं जीता जा सका। अब देखिए, अब कोई नहीं जीत पाया इसको, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अजेय दुर्ग कहते हैं। यदि जीत लेता कोई तो इसे अजेय दुर्ग नहीं कहते। तो पूछा जाता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो कि अजेय है? तो आपको बता देंगे आसानी से कि राजस्थान का ऐसा दुर्ग है लोहागढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़ का दुर्ग है।
आगे देखिए बच्चे, हम बात करेंगे रणथंभौर दुर्ग के बारे में। रणथंभौर हमारे पास में ही जो जिला है सवाई माधोपुर, इस जिले में स्थित है और इसका निर्माण चौहान वंशीय शासकों ने किया। किसने किया? चौहान वंशीय शासक थे, उन्होंने रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया। ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर का दुर्ग जो है कैसा है? दुर्गम है। दुर्गम मतलब रास्ते कैसे हैं? बहुत ही कठिन रास्तों में बना हुआ है। और दुर्भेद, दो शब्द आपकी किताब में दिए हुए हैं बच्चों, दुर्गम और दुर्भेद। दुर्गम कहते हैं जिसके लिए रास्ता कैसा हो? कठिन हो। और दुर्भेद का मतलब जिसे भेदा नहीं जा सके, जिसे आसानी से जीता नहीं जा सके, ऐसा बताया जाता है बच्चों कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशीय शासकों ने करवाया। इस दुर्ग में नौलखा मंदिर, नौलखा दरवाजा, हम्मीर महल और 32 खंभों की छतरी तथा त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी स्थित है। आपने सुना होगा, हमारे यहाँ पर शादी होती है या कोई भी और कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है बच्चों, तो सबसे पहले जो आमंत्रण पत्र भेजा जाता है वो इन्हीं को भेजा जाता है। किनको? त्रिनेत्र गणेश जी को। इनका मंदिर कहाँ है? रणथंभौर में स्थित है। त्रिनेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके 3 नेत्र हैं। ये एकमात्र ऐसी मूर्ति है जहाँ पर गणेश जी के 3 नेत्र हैं बच्चों, इसलिए इसका नाम ही है क्या? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ हुआ? सवाई माधोपुर के रणथंभौर में हुआ। कौन कौन सी जो जगह है यहाँ पर फेमस है? नौलखा दरवाजा है, इसी प्रकार बच्चों हम्मीर महल है, और इसी प्रकार 32 खंभों की क्या है? छतरी भी यहाँ पर स्थित है। खूब पूछा जाता है कि 32 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी स्थित है। इसी प्रकार त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर क्या किया जाता है? इन गणेश जी के मंदिर में हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यही है गणेश जी, जो हमारे पास में ही हैं। और इनको कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले न्योता भेजने की परंपरा है इन्हीं के वहाँ पर, जिससे आराम से वो सफल हो जाए। अब एक बार बच्चों दोबारा देख लीजिए। देखिए लोहागढ़ दुर्ग किसने बनवाया? सूरजमल ने बनवाया। जाट महाराजा सूरजमल थे जिन्होंने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है भरतपुर में स्थित है। लोहागढ़ दुर्ग किसका बना हुआ है? तो आप बताएंगे मिट्टी का बना हुआ है, इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। और इस दुर्ग के बारे में क्या विशेषता है कि इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर है। क्या है बच्चों? इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर कहते हैं दीवार को, दीवार है। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये दुर्ग अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है, अर्थात इस दुर्ग को किसी के द्वारा, किसी अंग्रेज सेनापति के द्वारा, ना ही किसी मुगल बादशाह के द्वारा नहीं जीता गया है। अब आगे मैं बात करूंगा रणथंभौर दुर्ग की। रणथंभौर दुर्ग बच्चों सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। बनवाया किसने? चौहान वंशीय शासकों ने बनवाया। और रणथंभौर दुर्ग में क्या महत्वपूर्ण है? देखिए आप, नौलखा दरवाजा है ना, हम्मीर का महल है और 32 खंभों की छतरी है। तो 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी
रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही बहुत, बाकी कल बताएंगे। ठीक है, ओके।